हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके ऑप्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम उसकी चलेंगे एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मली पेपर में आता रहता है एमसीक्यूज़ इस तरह के ना, तो ज़रा ध्यान से तवज्जो से देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि विच पेयर ऑफ एटम्स हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि किन एटम्स के पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। कुछ क्लासेस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ गिवन होंगी और कुछ क्लासेस में हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ गिवन ना हो, तो ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कैल्शियम जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 होती है। अब एटम्स के पेयर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे F का F के साथ बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको, कैल्शियम का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नज़र आ रहा है और सोडियम का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने ये तो देख लिया होगा कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, विच इज़ 4। बाकी सब एटम्स की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। और हमने देखा कि फ्लोरीन तमाम एटम्स के पेयर में मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बेसिकली। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इट। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे देखें सपोज़ क्लास में 3 स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक तरह से नंबर आप अलॉट कर देते हो स्टूडेंट को कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसी तरह से एलिमेंट्स को भी ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स अलॉट कर दिए गए हैं इनकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की बेस पे। तो सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सबसे बड़ा नंबर हमने फ्लोरीन को दे दिया, विच इज़ 4। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो 4 से कम होती हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है इसका सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड का। अब देखें, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 4 होगी, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 4 होगी। मीन्स के ये दोनों जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है सेम फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को। ठीक है, अब क्योंकि दोनों फ्लोरीन हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो किसी भी एटम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो दरमियान में ही रहेगा। सो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? फ्लोरीन की 4, दूसरे फ्लोरीन की भी 4, तो 4 - 4 = 0। इसी तरह आ जाएं अब सेकंड ऑप्शन पे, बी पे, जिसमें कैल्शियम और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है। अब कैल्शियम और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप देख लें। फ्लोरीन की 4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कैल्शियम की 1 होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया? 3 हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने देखा 1.8 आ गया। इसी तरह सोडियम और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने देखा 3.07 आ गया। तो फाइनली हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है? सोडियम और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है। सो फाइनली हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? डी हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट पेयर ऑफ एटम्स के लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ गिवन भी हो सकती हैं और नहीं भी गिवन हो सकती। तो अच्छी बात है कि कुछ मेन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए।
तो होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।